हेलो फ्रेंड्स, पावर की खपत यानी एनर्जी सेविंग कम होने के कारण सभी रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरर्स अभी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज हम इस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी लेंगे। व्हाट इज़ इन्वर्टर टेक्नोलॉजी? इन्वर्टर टेक्नोलॉजी क्या है? इन्वर्टर कंप्रेसर इज़ मीन्स जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले जो मशीन्स है, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर, इनमें जो कंप्रेसर यूज़ किया जाता है वो इन्वर्टर कंप्रेसर है। ये इन्वर्टर कंप्रेसर जो है वो पीसीबी से चलाया जाता है। मीन्स ये कंप्रेसर चलाने के लिए रिले का इस्तेमाल किया जाता नहीं। सेकेंड, कंप्रेसर RPM will be automatically adjust according to heat load in the room। इस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का जो कंप्रेसर रहता है उसके जो RPM रहते हैं वो RPM ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं जैसे होते हैं रूम के हीट लोड के अनुसार। अगर हमने नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर देखा तो अगर उसमें 2 पोल मोटर है तो उसका जो RPM रहता है वो 2880 रहता है, और उसमें अगर 4 पोल का मोटर है तो उसमें 1440 RPM रहते हैं। ये जो नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर है इसके RPM फिक्स रहते हैं। मीन्स जब हम मशीन स्टार्ट करेंगे तभी उतने ही RPM रहेंगे, जब कूलिंग आएगा तभी उतने ही RPM रहेंगे। लेकिन इस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में RPM में जो है वो RPM क्या होते हैं, फिक्स नहीं रहते, उसमें कम ज़्यादा होते हैं। अगर कंप्रेसर यानी सिस्टम में हीट लोड ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली क्या कंप्रेसर के जो RPM है वो क्या होते हैं, बढ़ते हैं, और जैसे ही कूलिंग आ जाएगा सिस्टम में वैसे RPM जो है वो RPM क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। एडवांटेज ऑफ अ इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, इसके फ़ायदे क्या हैं? ड्रॉइंग लेस पावर एंड कंज्यूमिंग लेज़र यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स ये सबसे एक अच्छा फ़ायदा है कि जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के जो मशीन्स है उसका पावर सेविंग जो नॉन इन्वर्टर मशीन्स है उससे 40% कम है। दूसरा फ़ायदा है स्टार्टिंग लेस करंट्स। मीन्स जो इन्वर्टर जो कंप्रेसर है उसका जो स्टार्टिंग करंट है वो नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर से कम रहता है। मीन्स जो नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर थे उसमें रनिंग वाइंडिंग था, स्टार्टिंग वाइंडिंग था, दोनों वाइंडिंग मिला के कंप्रेसर को स्टार्ट करते थे, इसलिए जो स्टार्टिंग करंट है वो बढ़ जाता था। लेकिन इस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में कंप्रेसर जो है वो कंप्रेसर लो RPM से शुरू होता है, इसलिए उसका स्टार्टिंग के करंट क्या होता है, कम होता है। ऑटोमेटिकली एडजस्ट इट्स कूलिंग कैपेसिटी बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द रूम। मीन्स जैसे ही पहले स्लाइड में मैंने बताया कि हीट लोड के अनुसार अगर हीट लोड ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कंप्रेसर के RPM बढ़ेंगे, और जैसे ही हीट लोड कम होगा वैसे RPM क्या होंगे, कम होंगे। जैसे ही RPM बढ़ेंगे वैसे रेफ्रिजरेंट का फ्लो ऑफ रेट, इवापोरेटर में जो फ्लो ऑफ रेट है रेफ्रिजरेंट का वो बढ़ता है, और जैसे ही फ्लो ऑफ रेट बढ़ेगा वैसे कूलिंग क्या होगा, जल्दी आएगा, और बाद में कूलिंग आने के बाद फ्लो ऑफ रेट कम होता है और धीरे धीरे कूलिंग जो है वो स्टेबल रह जाता है। यही सब हमने इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के फ़ायदे देखे। नेक्स्ट स्लाइड में है हाउ इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वर्क, ये काम कैसे करती है। तो हमने जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी यूज़ किया है उसमें डोमेस्टिक मशीन है, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर में विंडो AC है, स्प्लिट AC है, जिनके लिए हम जो इनपुट सप्लाई है वो 220 या 230 वोल्ट AC देते हैं, और उसका जो फ्रीक्वेंसी रहता है वो 50 हर्ट्ज़ है। मीन्स इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ है। वोल्टेज जो है वो थोड़ा फ्लक्चुएट हो सकता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अभी इस टेक्नोलॉजी में हमें पहले ही देखा कि PCB कंप्रेसर चलाने के लिए PCB का यूज़ किया जाता है, तो कंप्रेसर के लिए जो सप्लाई जाता है वो थ्रू PCB जाता है। तो PCB में क्या होता है कि पहले कन्वर्टर रहता है। मीन्स जो 220 वोल्ट AC सप्लाई है 50 हर्ट्ज़, वो AC का पहले कन्वर्शन होता है, वो AC DC में रूपांतरित किया जाता है।
बाद में वो जो डीसी है वो डीसी फिल्टर द्वारा प्योर किया जाता है और बाद में वहाँ कैपेसिटर द्वारा थोड़ा वोल्टेज और हाइक किया जाता है। और ये थोड़ा हाइक किया हुआ वोल्टेज जो डीसी वोल्टेज है वो यहाँ पीसीबी में इन्वर्टर को दिया जाता है और इन्वर्टर में इसका डीसी का एसी में कन्वर्शन फिर किया जाता है। और ये डीसी का एसी में कन्वर्शन करते टाइम इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं इसमें वेरी किया जाता है। मीन्स पहले जो इनपुट फ्रीक्वेंसी था 50 हर्ट्ज, तो यहाँ इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में जो फ्रीक्वेंसी है वो कम से कम 20 से लेके 120 तक बढ़ाया और घटाया जाता है। मीन्स ये इन्वर्टर कंप्रेसर जो है वो एक स्टेबल फ्रीक्वेंसी पे नहीं चलता, अकॉर्डिंग टू लोड कंडीशन यहाँ फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा की जाती है और उसी के कारण कंप्रेसर के आरपीएम कम ज़्यादा हो जाते हैं। मीन्स इसको इन्वर्टर टेक्नोलॉजी क्यों कहा है, तो यहाँ इस पीसीबी में डीसी का फिर एसी में रूपांतरित किया है और जब हम डीसी का एसी में रूपांतरित करते हैं तो उसको हम इन्वर्टर बोलते हैं, इसीलिए इसको इन्वर्टर टेक्नोलॉजी कहा जाता है। बाद में नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम कंप्रेसर उसका काम कैसे करता है। हमने नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर देखा है, उसमें रनिंग वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग है और पहले रनिंग और स्टार्टिंग दोनों मिलके कंप्रेसर स्टार्ट करते हैं और बाद में रिले द्वारा हम क्या करते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट में से निकाल देते हैं। तो ये नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर हो गया। अब ये इन्वर्टर कंप्रेसर में क्या है, तो इन्वर्टर कंप्रेसर में पहले ही हम रिले यूज़ नहीं करते। इसमें 3 वाइंडिंग है यू वी डब्ल्यू और अभी यू वी डब्ल्यू जो है उसका कोई ऐसा पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है। पहले जो नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर था उसमें सी एस आर आते थे टर्मिनल, उसका पर्टिकुलर मीनिंग था। सी मीन्स कॉमन था, एस मीन्स स्टार्टिंग था, आर मीन्स रनिंग था। इसका यू वी डब्ल्यू का कोई भी मीनिंग नहीं है। अभी हम ऊपर की फिगर में देखेंगे कि जो शाफ्ट रहता है वो पूरा एक टर्न पूर्ण करने के लिए उसको 360 एंगल जो है वो कवर करना पड़ता है। अभी ये जो 3 वाइंडिंग है, यू वाइंडिंग अलग है, वी वाइंडिंग अलग है, डब्ल्यू वाइंडिंग अलग है। ये जो इन्वर्टर का जो पीसीबी रहता है वो पीसीबी एट अ टाइम 3 वाइंडिंग में से एक ही वाइंडिंग को सप्लाई पास करता है। मीन्स यहाँ हम अगर देखें ये जो यू वी डब्ल्यू ये 3 वाइंडिंग अलग है और ये 3 वाइंडिंग अलग है, फिर भी ये जो पीसीबी का जो आईजीबीटी रहता है वो आईजीबीटी 3 में से एट अ टाइम एक ही वाइंडिंग को सप्लाई देते हैं और एक ही वाइंडिंग को सप्लाई होने के कारण उतना ही शाफ्ट थोड़ा घूमता है। अगर ये फिगर में हमने देखेंगे कि यहाँ 1 2 3 4 5 6 आईजीबीटीज़ है। ये आईजीबीटी स्विचिंग का काम करते हैं, मीन्स सप्लाई ऑन ऑफ का काम करते हैं। इस वाइंडिंग में देखिए ये फेज़ आ गया यहाँ से, ये पीएमडब्ल्यू 5 नंबर, यहाँ ये आईजीबीटी ऑन है, इसके कारण ये फेज़ जो है वो कहाँ मिला, यहाँ वी वाइंडिंग में मिला। अभी वी वाइंडिंग में मिल गया फेज़, बाद में यहाँ ये डब्ल्यू वाइंडिंग के थ्रू ये जो न्यूट्रल है वो आईजीबीटी ये 4 नंबर का है, इसके द्वारा न्यूट्रल में कनेक्ट हो गया। मीन्स यहाँ 5 नंबर और 4 नंबर ये 2 आईजीबीटी ऑन है, बाकी सभी क्या है ऑफ है। इसके कारण ये वी वाइंडिंग को सप्लाई चला गया। वी वाइंडिंग में सप्लाई चला जाने के बाद वहाँ मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो गया और रोटर जो है वो 0 से लेके 120 डिग्री तक क्या हो गया, घूम गया। मीन्स थोड़ा सा 0 से लेके 120 तक घूम गया, ये छोटा सा टर्न हो गया। अभी ये फिगर है, ये फिगर नंबर 1 हो गई। और इसके बाद क्या होता है, अभी तो यहाँ खाली वी में सप्लाई, डब्ल्यू में सप्लाई नहीं है, यू में सप्लाई नहीं है, खाली वी वाइंडिंग में ही सप्लाई है। अभी नेक्स्ट फिगर में देखेंगे हम कि यहाँ रोटर जो है वो 120 से 240 तक क्या होगा, घूमेगा। ये कैसा घूमेगा देखेंगे हम कि जो सप्लाई है वो सप्लाई 3 नंबर आईजीबीटी में आ गया, 3 नंबर से वो यू वाइंडिंग को आ गया और बाद में ये जो न्यूट्रल है ये वी वाइंडिंग के द्वारा आईजीबीटी 0 नंबर द्वारा न्यूट्रल में चला गया। मीन्स पहले क्या था,
वी वाइंडिंग को सप्लाई था, अभी कौन से वाइंडिंग में आ गया सप्लाई, यू वाइंडिंग में सप्लाई आ गया। जैसे ही यू वाइंडिंग में सप्लाई आ जाएगा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाएगा और रोटर जो है तो क्या होगा 120 से 240 तक घूमेगा। फिर नेक्स्ट फिगर में क्या हो गया कि जो पहले दो IGBT थे वो ऑफ हो गए और यहाँ IGBT 1 नंबर शुरू हो गया। यह ऑन होने के कारण सप्लाई कहाँ गया, वाइंडिंग W को गया और W को फेज मिल गई और न्यूट्रल जो है वो 2 नंबर IGBT के द्वारा न्यूट्रल में चली गई। तो यहाँ 1 और 2 द्वारा ये W वाइंडिंग को सप्लाई मिल गया और येस वाइंडिंग को सप्लाई मिलने के कारण जो W वाइंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो गया और उसी के कारण रोटर जो है वो 240 से लेके 360 तक घूम गया। मीन्स ये तीनों वाइंडिंग ने मिला के ये रोटर का या शाफ्ट का ये जो टर्न है वो क्या किया, पूरा किया। मीन्स पहले ने 0 से 120, बाद में 120 से 240 और बाद में 240 से 360। मीन्स इस वाइंडिंग में क्यों, इस कंप्रेसर में तीनों वाइंडिंग अलग अलग है। यहाँ 3 फेज सप्लाई है लेकिन एट अ टाइम एक ही फेज यहाँ प्रेजेंट रहती है। जैसे कि यू फेज रहेगा, यू में फेज आएगा तो यू और वी में फेज नहीं आएगा। तो ऐसे क्या होता है, कंटिन्यूसली कंप्रेसर रोटेट किया जाता है और ये रोटेट करने का काम जो है वो क्या करते हैं, ये IGBT करते हैं और इसका IGBT का स्विचिंग है वो बहुत फास्ट रहता है। और ये IGBT का स्विचिंग करने के लिए गेट ड्राइवर्स यूज़ किए जाते हैं और गेट ड्राइवर्स को जो रेफ्रिजरेटर का जो मेन माइक्रो कंट्रोल यूनिट रहता है वो क्या करता है, उसको उस IGBT को ऑन ऑफ करने का काम करता है और इसी के कारण वो जो इन्वर्टर कंप्रेसर है वो कंप्रेसर कंटिन्यूसली रोटेट करता है। अभी हमने देखे हैं इन्वर्टर टेक्नोलॉजी कंप्रेसर में क्या है, तो इसमें ब्रशलेस DC मोटर यूज़ किया है। बाद में ये कंप्रेसर जो है वो 28 से 110 फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। मीन्स कम से कम 28 फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 110 फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा अकॉर्डिंग टू लोड कंडीशन। मीन्स मशीन का जो माइक्रो कंट्रोल यूनिट है वो क्या करेगा, उसी हिसाब से वो फ्रीक्वेंसी वेरी करके वो फ्रीक्वेंसी कंप्रेसर कर देगा और उसी हिसाब से कंप्रेसर मोटर कम या ज़्यादा RPM में घूमेगा। बाद में इसमें जो 3 टर्मिनल आते हैं उसका नाम है UVW। अभी UVW का स्पेशल ऐसा कोई मीनिंग नहीं है। बाद में इसमें नो रिले और OLP, इसमें कोई भी रिले यूज़ नहीं किया है। बाद में डू नॉट स्टार्ट विदाउट PCB। ये जो इन्वर्टर कंप्रेसर है वो इन्वर्टर कंप्रेसर PCB से ही चलता है, इसलिए वो PCB यूज़ करके ही चलाना पड़ेगा, हम उसको डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते। और बाद में इसमें लेस पावर कंजम्पशन। अगर हम नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर देखेंगे तो जो इन्वर्टर कंप्रेसर है उसका जो पावर कंजम्पशन है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए 40% कम है। मीन्स 40% इसमें क्या होती है, एनर्जी सेविंग होती है। दोस्तों तो आज हमने इस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी ली। ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी क्या है, इसके फ़ायदे क्या है और इसका जो कंप्रेसर है वो कैसे काम करता वो देखा है। थैंक यू।